हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और ये कौन कहता है? विज्ञान कहता है। अभी हमने देखा है कि कोरोना महामारी के टाइम में जब आया तो भले ही वो नौटंकी हो, लोगों को ऐसे ही इंजेक्शन लगा दिया गया, ग्लूकोज भर के, और बताया गया, तो लोगों को बताया गया कि नहीं भैया अब ज़रूरत है, लोग मरेंगे और मर रहे, तो फिर क्या करना चाहिए? तो भले ही ग्लूकोज डाल दो उनके शरीर में। जरूरत आविष्कार की जननी है। आवश्यकता, जैसा माहौल होगा वैसी जरूरत होगी। तो इंसान का जीवन सारा का सारा जरूरतों का खेल है। स्त्री भी आज़ाद है अपनी जगह, पुरुष भी आज़ाद है, लेकिन स्त्रियों को जरूरत ही नहीं है आज़ाद होने की। वो चाहती पिंजरे के जैसे, कहीं उनका सेक्स हो गया, बलात्कार हो गया, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, तो स्त्रियों को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनको बहुत खुशी होती है। सोचने लायक बात है कि आज हमारे देश में 35,000 तक बलात्कार हो रहे, स्त्रियों को परवाह ही नहीं है, क्योंकि स्त्री को आज़ादी कभी भी पसंद नहीं आती। आपने देखा होगा हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्रीज में दिखाया जाता है, जब सीन आते हैं तो स्त्री कितनी शर्माती है, बोले कितनी सुंदर है तू, ना कजरे की धार, ना क्या कुएं की धार, ना नदी की धार, ना तालाब की धार, ना समुद्र की धार। तो ऐसा स्त्रियों को उठाया जाता है, उसके दिमाग पर बड़ा असर डाला जाता है कि यस यार, स्त्री तो बड़ी खूबसूरत। एक्चुअल अगर सोचा जाए तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि स्त्री इस कुदरत का तोहफा है पुरुष के लिए, लेकिन स्त्री खुद की आज़ादी कभी नहीं चाहती। स्त्री भी आज़ाद है, पुरुष भी आज़ाद है, ठीक है, इससे पहले जो रहा होगा, लेकिन जब से भारत एक संविधान बना है, 75 साल बीत गए, 35,000 सालाना बलात्कार होते हैं हमारे देश में। इसका क्या अर्थ लगाओगे? आज़ाद स्त्री भी है, आज़ाद पुरुष भी है, लेकिन स्त्री हो या पुरुष हो, वो खुद को पहचानना ही नहीं चाहता, वो खुद को बदलना नहीं चाहता, और इसलिए गरीब गरीब रहता है और भिखारी भीख मांग कर खाता है। इनको आवश्यकता नहीं है खुद को बदलने की, इनको लगता है कि हम हमेशा ही गरीब है, तो हम हमेशा ही गरीब रहना चाहते हैं, और इसलिए ये लड़ना नहीं चाहते। और जो लड़ना नहीं चाहता उसको जीने का वास्तव में अधिकार होना ही नहीं चाहिए, उसको मिट्टी में दफन कर देना चाहिए। ऐसे भी धरती पर बोझ है, ऐसे भी धरती पर बोझ है, क्योंकि गरीबों को कभी भी आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। गरीब क्या करेगा अगर बढ़ करके? वो भीख मांगा रहेगा तो कितना अच्छा लगता है। पैसे वाला अगर अमीर बने तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो पैसे वाला है, उसके पास पैसा है। लेकिन गरीब अगर गरीब है तो वो गरीब रहना चाहिए, और वो इसलिए रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसकी औकात नहीं, इसलिए नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन लड़ नहीं सकता। और लड़ नहीं सकता तो वो क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि हाँ हमको पैसे वाला बनना चाहिए, हमको इस देश के पदों पे बैठना चाहिए, हमको भी जज, कलेक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए। आपका धर्म जाने दो भोक में, वो कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, मेरा और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो भी गरीब है उसको जरूरत ही नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही उतनी है। और जिसको आवश्यकता नहीं होती किसी चीज की, वो वैसे ही घुट घुट के मरता है। ये उसका शौक होता है, पैदाइशी शौक होता है, और ये करने के लिए पुरुष आजाद है। जो गरीब पैदा हुआ है तो गरीब भीखमंगे की तरह ही मरेगा साला। कौन सा आसमान से पैदा करके लाया था, या कौन सा तेरे माँ बाप ने किया? बेटा अगर तुम्हारे माँ बाप ने नहीं किया, लेकिन तुम कर सकते।
आपने सुना होगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गरीब भिखमंगे को जरूरत ही नहीं है अपने लिए लड़ाई करने की, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। उसको लगता है यार मेरा बीबी है, उसको लगता है यार मेरा बच्चा है। मेरे कहने का मतलब है, यही मोह और यही लालच हजारों सालों की गुलामी का कारण होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि गरीब और भिखमंगों को, किसी भी धर्म का हो, मेरा तात्पर्य धर्म से है ही नहीं, गरीब और भिखमंगों को आवश्यकता नहीं होती। उनको लगता ही नहीं कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, उनको लगता ही नहीं कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उच्च शिक्षित बनाना चाहिए। और जब ये नहीं कर सकते तो फिर धर्म इन पर राज करता है, भगवान इन पर राज करते हैं। सारी जिंदगी ये लोग कमाते तो है, लेकिन जाकर के उसमें डाल देते दान पेटी में। किसी भी धर्म का आदमी, सबका एक ही चाल है, सब घंटा बजाते रहते हैं अपने अपने उसके। कोई चर्च में बजाएगा तो कोई मंदिर में बजाएगा, सब घंटा ही बजाने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आवश्यकता। जिसको आवश्यकता होगी वो आविष्कार करेगा, और जिसको आवश्यकता नहीं होगी वो आविष्कार कर ही नहीं सकता। स्त्री तब एक अच्छा पुरुष खोजेगी जब उसको ऐसा लगेगा कि यस, मैं जवान हूं, मेरे को सेक्स भी चाहिए और संतान उत्पत्ति भी चाहिए। तो मेरे को कैसा पुरुष ढूंढना है? तो जो जिसके पास पैसा है उसको ढूंढना चाहिए। वो वास्तविकता है भाई। वो क्यों किसी भिखमंगे को पसंद करेगी? उसके साथ क्या सड़क पर भीख मांगेगी? सच्चाई तो है। लेकिन गरीब, हमारे देश में हिजड़ों ने भी अपने लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भी अपने, आपने देखा होगा कि हिजड़े भी सांसद और विधायक बनते शायद। लेकिन गरीब भिखमंगों के पास न तो सोच होती है। सोच इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनको महाभारत में जैसा एक अनाज से पूरे लोग खा सकते हैं, कृष्ण के खाए हुए दाने के बाद पूरे लोगों का पेट भर गया था, ऐसे ही गरीब लोगों का पेट भर जाता है। उनमें कोई आग ही नहीं होती उनके पेट में, उनको जरूरत ही नहीं होती है शिक्षा की, आगे बढ़ने की। उनमें जब, और जिन जीवों में, जिन प्राणियों में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, उसका जीवन तो व्यर्थ है। वो क्या करेगा जी करके? और इसलिए यही गरीब सोचता है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता। और जो लड़ना नहीं चाहता उसको जीने का वास्तव में अधिकार भी नहीं होना चाहिए। वो धरती पर बोझ है, वो इस धरती पर रहे तो कोई मतलब नहीं है, और अगर मर भी जाए तो कोई मतलब वास्तव में नहीं है। और शायद यही बात है कि गरीबों को जरूरत महसूस कराने के लिए मैं समझता हूँ कि इन अंधेरों मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, ताकि हर गरीब भिखमंगे का ध्यान उस बात पर जाए और वो अमीर बनने की कोशिश करे। अमीर बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने किसी की हत्या कर लिया, बहुत सारा पैसा आ गया, अमीर। जी नहीं। अपने अधिकार और हकों की लड़ाई लड़ना ही उच्च शिक्षा है।